दरोगा साहब, हमारा बेटी के मार डालने बल्कि दहेज उत्पीड़न की रिसर्च। कार्तिक पुत्र ये बारे हमारे आईपीएस कार्तिक रिटायर्ड और बिटिया के गहना को समाज में दहेज की प्रथा और वह हमरे और ससुराल के कोनो भी मायका में कबो शिकायत खुशी नवानु कबो कौनो आज ना आवे। समय के बड़ा नुकसान हो जिससे बात कर पूरा 25 लाख बांटे। आपको आपके पद बाकी हमारे कंप्यूटर है। हमार बहू ना ये लोग पैसा के नाम लेके रह सांप भी मर जाए। तो हर कि सच्चा इंसान का भाई नहीं खान हो तो हमने बदनाम करे खातिर ना मदद कर सो ये हमना गोत्र इस तरह का मोट लगाता नहीं हो। बड़ी जेठानी को ना मोटा मूवी को लेकर आए जी दोस्तों। इस मूवी का नाम है अमीरों का दहेज। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और कमाल की प्यारी मूवी बनी है और इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और इसमें बताएंगे कौन कौन एक्टर एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ जी दोस्तों। तो बताइए दोस्तों कि जो मूवी है अमीरों का दहेज एक भोजपुरी मूवी है और इस पर जो किस टॉपिक पर बनाई गई मूवी है और क्यों क्या चीज़ को लेकर दिखाया गया है जिससे लोग इसे दिखे और पसंद करें, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बता दें कि इस मूवी का जो मेन मुख्य कलाकार है वो लोग हैं काजल रघवानी जी। तो काजल रघवानी जी हुए और उनके साथ देख रहे हैं राकेश बाबू जी जिनके काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस के साथ तो लोग काम कर रहे हैं। और इसमें प्रकाश जैस जी है, विनोद मिश्रा जी है, कंचन मिश्रा है, श्वेता वर्मा, यानी अन्य बहुत सारे कलाकार मिलकर इस मूवी को बनाने में अपना योगदान दिए हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से मूवी बनाए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम भी किए हैं दोस्तों। और इसमें जो काम किए हैं तो बता देंगे कि एक होता है कि जो काजल रघवानी होती है कि अमीर घर के होती हैं, उनके पिताजी बहुत अमीर होते हैं और ये 2 बहनें होती हैं। तो काजल रघवानी दहेज के विरुद्ध कहती है कि नहीं, दहेज नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को दहेज लेना चाहिए, क्योंकि दहेज से जो होता है कैसे और लड़की परिवार के है सक्षम है कि नहीं है। और इस दहेज प्रथा के ऊपर वो काम करती थी कि दहेज प्रथा नहीं, बिहार में सब लागू होना चाहिए कि दहेज नहीं लेना उचित नहीं है। तो इसी के ऊपर वो थी, लेकिन उनके पिताजी बहुत अमीर थे। तो धीरे धीरे इनके शादी के लिए लड़का खोजा गया, तो शादी के लिए लड़का मिला राकेश जी और पसंद आए। और हालांकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, लेकिन उनकी जो माँ थी राकेश जी का, उनका वो भी टीचर थे, उनके पिताजी भी थे, दोनों आदमी थे। उनका घर में 3 नौकरी थी। तो उनके पिताजी बोले काजल रघवानी की कि क्यों ना इनके मतलब इनके घर में शादी किया जाए, क्योंकि इनके पूरे घर परिवार की नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है और तुम्हारा सुख शांति से ज़िंदगी कटेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सब कुछ हाँ हो गया, लेकिन लड़के वाले से ज़्यादा इन्हीं ने दहेज दे दिया और दहेज 50 लाख देने के बावजूद एक गाड़ी भी दी कि उसमें मेरी बेटी बैठ कर जाएगी। और वहीं तो काफ़ी सबको खुशी हुआ जब ये भी काजल रघवानी के पिताजी बोले कि मैं इतना दहेज दूंगा, एक गाड़ी दूंगा। तो उन लोगों के मन में एक लालच समा गया कि ये अमीर है और इनसे हम लोग रुपया और अच्छा से लेना चाहिए, क्योंकि अमीरी और गरीबी में बहुत अंतर होता है। लोग थोड़ा गरीब थे और गरीब उतना भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पैसे का लोभ होता है, लालची, बहुत ही लालची थे लोग, जो कि लालच में किसी भी हद तक गिर जाना इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता था। तो
काजल अगवानी से इनका शादी हो गया और बहुत अच्छे से घर परिवार चला 1-1.5 महीना 2 महीना। लेकिन जो लड़के के माँ थी वो थोड़ा इसमें राजनीति करने लगी कि क्यों ना इससे जो होता है कि थोड़ा रुपया मांगा जाए ताकि हमारा भी घर परिवार चले और ये सब चीज़ें चलती रही। तो रुपया उन्होंने मांगा और रुपया मांगा तो जो उनकी माँ थी राकेश जी की, जो लड़के की माँ, वो बहुत ही मतलब लोभी और लालची थी। तो काजल अगवानी की से बोली कि देखो ना थोड़ा रुपये की ज़रूरत है, रुपया दे दो ताकि हम लोग का कुछ प्रॉब्लम है, फिर हम लोग के पास रुपया हो जाएगा तो तुम लोगों को दे देंगे। तो काजल अगवानी अपने पिताजी से बोली और बोली कि थोड़ा रुपया की ज़रूरत है और बोल रहे हैं लोग कि 1-2 महीने के बाद हम लोग जब होगा तो आप लोग को दे देंगे। तो उनके पिताजी बहुत अमीर थे, उनको पैसे की कुछ कमी नहीं थी, जितना बोले उतना ही उसी वक्त ले आकर दे दिए। धीरे और उनके मन में लालच समाते गया कि एक बार मैं इतना मांगूंगी तो ये लोग रुपया लिया कर दे दिए और इससे भी ज़्यादा मांगूंगी कुछ अलग आइडिया लगाकर तो शायद इससे भी ज़्यादा रुपये मिल सकता है, हम लोग के पास पैसा ही पैसा होगा। तो काफ़ी राजनीति इसमें चलने लगी। उनकी माँ और उनके साले साहब जो लड़के के मामा थे और उनकी माँ दोनों उनसे रुपया लेने की और प्लान बनाने लगे। तो ये सब काजल अगवानी का मालूम नहीं था कि हमसे रुपया जानबूझकर मांगा जा रहा है और हम लोगों का ठगा जा रहा है। वो समझती थी कि मेरा घर है, मेरी सास है, ससुर है, पति है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं समझते थे। वो बस इन लोगों का था कि उससे जितना रुपया हो सके उतना उससे लेकर इसको मार देना है। वो लोग इस भीड़ में थे। फिर एक अलग राजनीति करके और बोले कि देखो ना ऐसी ऐसी बात हुआ और इनकी नौकरी जाने वाली है क्योंकि ड्यूटी पे कुछ अनबन हो गया है एसपी साहब से और इसीलिए उन्होंने बोला है कि इसको नौकरी से इस्तीफा देने के लिए और कुछ उसमें रुपये की ज़रूरत है। फिर इनके काजल अगवानी के पिताजी से बात किए कि देखिए 50 लाख रुपए का डिमांड किया है लोग, अगर 50 लाख रुपया नहीं मिला तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा और नौकरी में जो होता है कि वो सब चीज़ चला जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, कंगाल हो जाएंगे। तो फिर उनके पिताजी बोले कि चलो बेटी का घर है और दामाद है और नौकरी हाथ से चला जाएगा तो ये ठीक बात नहीं है, इसको कैसे भी करके इसकी नौकरी को बचाया जाए और जितना रुपया हो सके उतना रुपया देंगे हम। तो 50 लाख रुपया का डिमांड हुआ। उनके पिताजी 50 लाख रुपये ले आकर दे दिए, ले आकर रख दिए और अपने में इन लोगों का नौकरी तो जाने वाला था नहीं, लेकिन उन लोगों से ऐसा बताया गया था कि जिसके कारण रुपया दे सके। जब 1-2-4 महीना बीता तो उसी में बात करने लगी तो चुपके से काजल अगवानी ने सुन ली। जब बात कर रहे थे कि बढ़िया प्लान बनाया, 50 लाख रुपया तो आ गया, लेकिन फिर एक अच्छा सा प्लान बनाओ और इस बार 1 करोड़ का डिमांड करेंगे। तो काजल अगवानी जब सुन ली तो अपने पिताजी से बोली कि ऐसी सी बात है और ये लोग बहुत लालची हैं, ये लोग क्यों रुपया के भूखे हैं। तो उनके पिताजी बोले कोई बात नहीं, हम लोग का रुपया कमी नहीं है, 50 लाख नहीं देंगे तो इसका मतलब कि घर परिवार नहीं छूटेगा, जाने दो तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो बोली कि नहीं, मेरी छोटी बहन की शादी करना है और मैं मांगूंगी उन लोगों से कि मेरा रुपया दीजिए। तो फिर बोली एक बार कि क्यों ना हमारा रुपया दे दीजिए ताकि हमारी बहन की शादी करनी है, पिताजी बोल रहे थे। ये लोग बोले कि ठीक है 2-4 दिन में देखते हैं, रुपया हो जाएगा तो कुछ का दे देंगे। जब ये ऐसी बात बोली रुपया के लिए तो उनकी माँ बोलने लगी कि ये नहीं मानेंगे, रुपया लेकर रहेगी और हम लोग के पास रुपया नहीं है, 50 लाख रुपया कहाँ से लेकर देंगे। चाल चली सब कोई मिलकर और तो जब वो अलग राजनीति बनाकर और बोले कि ये लोग नहीं मानेंगे तो क्या की कि उन लोगों ने प्लान बना कर और एक रूम में गई। जब वो अपने रूम में उसी रूम में तकिया से मुँह दाब कर और उसका गला दबा दी, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पिताजी भी पोस्टमार्टम नहीं कराए और कुछ मालूम नहीं चला। रोए तो
सब यही चीज़ हुआ, लेकिन कुछ उन लोगों को मालूम नहीं चला। और फिर वो काजल राघवानी एक भूत बन गई और भूत बनकर इन लोगों को सब परेशान करने लगी। फिर मामला कोर्ट में गया तो उसमें भी किसी आई इनके शरीर पर सब सच्चाई बताई। तो इन सब चीज़ें दिखाया गया है वो, और कुछ अलग नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन मूवी है। आप लोग देखिए, पूरे पारिवारिक मूवी है। तो इस मूवी को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए सर, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब बन रही है हमारी चैनल के साथ। मस्त पड़ा मत कैसे मस्त होंगे। और बाद की मूवी का नाम है अमीरी बेहतरीन और कमाल की। तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, और एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर, डायरेक्ट देने वाला हूँ जी। बताइए दोस्तों कि पूरी मूवी है और इस पर किस टॉपिक पर बनाई, क्या चीज़ को लोग इसे दिखे। और मैंने दोस्तों तो बता दें कि जो राघवानी जी हुए जिन की इसके साथ तो लोग कांग्रेस जी है, विनोद मिश्रा जी है, रहा है श्वेता बनाने में अपना योगदान बनाए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें काम किए हैं। तो बता दें, काजल राघवानी अमीर घर की 2 बहनें होती हैं, दहेज के विरुद्ध करती है कि रहना चाहिए, क्योंकि और लड़की परिवार है और इस काम करती थी कि दहेज प्रथा सब लागू होना चाहिए, कि दहेज नहीं इसी के ऊपर वो थी। लेकिन तो धीरे धीरे इनकी शादी हो गया तो और पसंद आए तो पुलिस डिपार्टमेंट, उनकी जो माँ थी राकेश जी का, उनका दोनों आदमी थे उनका घर में, बोले काजल राघवानी की मतलब इनके घर में शादी, पूरे घर परिवार की जब है और सुख शांति से ज़िंदगी कटे, दिक्कत नहीं होगा। तो सब कुछ हाँ हो गया। लेकिन 10 लाख देने के बावजूद एक मेरी बेटी बैठ कर जाए वहीं, तो जब ये भी गाड़ी दूंगा तो लालच में आ गया कि हम लोग रुपया और अच्छा से मेरी होता है। लोग थोड़ा गरीब थे लेकिन फिर भी पैसे का बहुत ही लालची थे। लालच में जाना इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता। इनका शादी हो गया और हुआ तो महीना 2 महीना, लेकिन जो लड़की इससे जो होता है कि रुपया मांगा जाए ताकि चीज़ें चलती रही, और रुपया मांगा तो जो वो बहुत ही मतलब तो का ज़रूरत है, रुपया दे दो ताकि बोला मैं फिर हम लोग के पास रुपया हो जाएगा। तो तुम लोग अपने पिताजी से बोली और बोली कि थोड़ा तो आप लोग को दे देंगे, कुछ कमी नहीं थी, जितना दे दिए। मैं लालच समाते गया कि ये लोग रुपया लिया कर दे दिए, और इससे अलग आइडिया लगाकर तो शायद के पास पैसा ही पैसा होगा। राजनीति इसमें चलने लगी। उनकी माँ और उनकी माँ दोनों लेने की और प्लान बनाने लगी। ये था कि हमसे रुपया ठगा जा रहा है। उस समय से जितना रुपया हो सके उतना देना है। वो लोग इस भीड़ में थे नीति करके और बोले कि देखो ना ऐसे की नौकरी जाने वाली है, क्योंकि इसीलिए उन्होंने इसको नौकरी से इस्तीफा देने के लिए और काजल राघवानी के पिताजी से 50 लाख रुपए का डिमांड किया लोगों को। नौकरी से हाथ धोना पड़े, जो होता है हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, कंगाल हो जाएंगे। बेटी का घर है और दामाद है, एक ठीक बात नहीं है। इसको कैसे भी कर देंगे हम, तो 50 ले दिए लियाकर। अपने में इन लोगों का नौकरी तो जाने वाला था नहीं, लेकिन जब 1-2-4 महीने सुन ली, जब बात करके तो आ गया। लेकिन फिर 1 करोड़ का डिमांड कर देंगे। तो काजल राघवानी बात है, और ये लोग बहुत लालची हैं। लोग नहीं है 50 लाख नहीं देंगे, तो इसका मतलब कि तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो बोली कि नहीं, कि मेरा रुपया दीजिए। बोली एक बार कि हमारी बहन की शादी करनी है। पिताजी ठीक है 2-4 दिन में देखते हैं रुपया। जब ऐसी बात बोली, रुपया नहीं मानेंगे, रुपया लेकर रहेगी और हम लोग के पास रुपया नहीं है। चाल चले सब कोई मिलकर और राजनीति बनाकर और बोले कि ये लोग नहीं मान। उन लोगों ने प्लान बना कर और मैं उसी रूम में तकिया से मुँह दाब कर और गला दबा दी। उनकी मृत्यु हो गई। उसमें अटेम्प्ट नहीं कराए और हुआ, लेकिन कुछ उन लोगों को मालूम नहीं चला। तो भूत बनकर इन लोगों को सब परेशान करने लगी। फिर तो उसमें भी किसी आई और कुछ अलग नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन मूवी है। आप लोग देखिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।